हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल लेगेसी। आज हम चैप्टर नंबर 16 सन एंड मून के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम गवाते हुए चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ पेज नंबर 123। इट्स टाइम टू आंसर। से यस और नो। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ आइस। सूरज बर्फ का एक बहुत बड़ा गोला है। यम्मी, अगर ऐसा होता तो कितना मज़ा आता है ना। लेकिन दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। ओके, अगर सूरज आग का गोला नहीं होता, बर्फ़ का गोला होता, तो हम तो उसे खा जाते। फिर हमें रोशनी कहाँ से मिलती। चलो जोक्स अपार्ट, अब हम सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, तो हम लिखेंगे नो। अगला सेंटेंस है सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। सनलाइट प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। बताओ क्या ये सही है। यस। अगला सेंटेंस है आफ्टर द सनराइज एवरीथिंग बिकम्स डार्क। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है। सूरज उगने के बाद चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। सोचो। अरे सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस है द मून्स एंड स्टार्स आर क्लियरली विजिबल आफ्टर सनसेट। चांद और तारे सनसेट के बाद आसमान में क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। This sentence is correct. Now we are on page number 124. Fill in the blanks. Okay. First sentence is the moon shines at, बताओ चांद कब चमकता है, दिन में या रात में। Moon shines at night. Okay. Second sentence है dash is the nearest neighbor of the earth. हमारी धरती का सबसे करीबी पड़ोसी कौन है, बताओ जरा। Yes, moon. Moon is the nearest neighbor of the earth. ठीक है। थर्ड सेंटेंस है द मून शाइन्स व्हेन डैश फॉल्स ऑन इट। चांद चमकता है जब इसके ऊपर क्या पड़ता है, बताओ। यस, सनलाइट। चांद तब चमकता है जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। ठीक है। द मून शाइन्स व्हेन सनशाइन फॉल्स ऑन इट। ओके। अब पेज नंबर 124 पर ही एक और फिल इन द ब्लैंक्स है, हम उनको सॉल्व करते हैं। डैश इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। धरती के सबसे निकट वाला तारा कौन सा है, बताओ। याद नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था हिंदी में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। तो धरती का सबसे क्लोजेस्ट स्टार, सबसे नज़दीक वाला स्टार कौन है। सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। ओके। सेकेंड सेंटेंस इज द ट्विंकलिंग लाइट इन द नाइट स्काई कम्स फ्रॉम। आसमान में रात के समय टिमटिमाती हुई लाइट कहाँ से आती है। यस, स्टार्स से। वेरी गुड। हमारा अगला सेंटेंस है स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर और आइस। बताओ। हाँ, फायर की ही बॉल्स होती हैं स्टार्स भी। ठीक है। हमारा अगला सेंटेंस है इन मॉर्निंग वी कैन नॉट सी स्टार्स एज डैश इज ब्राइटर देन द लाइट ऑफ द अदर स्टार्स। बताओ, दिन के समय या सुबह के समय हमें आसमान में तारे क्यों नहीं दिखते। किसकी लाइट सबसे ज़्यादा होती है, तारों की लाइट से भी ज़्यादा। इन मॉर्निंग वी कैन नॉट सी स्टार्स एज सनलाइट इज ब्राइटर देन द लाइट ऑफ अदर स्टार्स। ओके। नाउ इज इट ऑल क्लियर टू यू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। Now let's move on to page number 125. Say yes or no. First sentence. Neil Armstrong was the first man of Indian origin to go into space. नील आर्मस्ट्रॉन्ग भारत की तरफ से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए। क्या ये सही है। नो, इट इज़ नॉट राइट बिकॉज वो अमेरिकन सिटीजन थे। ठीक है, तो हम नो लिखेंगे। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन टू गो इनटू स्पेस। कल्पना चावला पहली भारत में जन्मी हुई महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो क्या ये सही है। यस, इट इज़ राइट। सुनीता विलियम्स स्टेड इन स्पेस फॉर 8 मंथ्स। सुनीता विलियम्स स्पेस में 8 महीनों तक रही थी। राइट और रॉन्ग। रॉन्ग, क्योंकि वो 6 मंथ्स तक रही थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसके आगे हम नो लिख रहे हैं। पेज नंबर 126। लेट अस प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जो करेक्ट हो उसको आपको सर्कल करना है। द सन ऑब्लिक मून मेक्स द डे वार्म। दिन को गर्म कौन बनाता है, सूरज या चांद, बताओ।
यस इट इज सन। तो हम सन को सर्कल करेंगे। अगला सेंटेंस है द सन ऑब्लिक मून हैज़ रॉक्स ऑन इट। किसकी सतह पर, किसके सरफेस पर बहुत सारी रॉक्स हैं, सन या मून? हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, याद करो जरा। यस, मून की सतह पर बहुत सारी रॉक्स हैं, चट्टाने हैं। तो हम मून को सर्कल कर देंगे। अ स्टार ऑब्लिक द मून इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। आग का बहुत बड़ा गोला कौन होता है, स्टार या मून? बताओ। अगला सेंटेंस, सुनीता विलियम्स ऑब्लिक कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। बताओ, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला में से पहले कौन गया था स्पेस में, अंतरिक्ष में? यस इट इज़ कल्पना चावला। तो हम उनका नाम सर्कल कर देंगे। इजी है ना? अगर आपको चैप्टर इजी लग रहा है, क्वेश्चन आंसर इजी लग रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और सेंटेंस पढ़ते हुए आपको उन्हें फिल करना है। पहला सेंटेंस है डैश इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ विद नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ओह, बहुत ईजी है ये तो। धरती का सबसे नियरेस्ट नेबर कौन है स्पेस में, सोचो, और जिसके पास अपनी खुद की लाइट भी नहीं है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। यस इट इज़ मून। मून इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ विद नो लाइट ऑफ इट्स ओन। हुई ना बात क्लियर? सेकेंड सेंटेंस है वी कैन नॉट सी स्टार्स इन द। हम तारों को कब नहीं देख पाते हैं, नाइट में या मॉर्निंग में? वेरी गुड, मॉर्निंग। राइट आंसर इज मॉर्निंग। ओके। देर इज नो डैश टू ब्रीथ ऑन द मून। चांद पर सांस लेने के लिए क्या नहीं है? सोच के बताओ कि बॉक्स में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस सेंटेंस में फिट होता है। वेरी गुड, देर इज नो एयर टू ब्रीथ ऑन द मून। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू। सोचो। यस इट इज ग्रो। सनलाइट पौधों को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगला सेंटेंस द सन इज अ बॉल ऑफ डैश बर्निंग गैसेस। सूरज बहुत जलती हुई गैसेस का एक बॉल है। तो बर्निंग गैसेस हैं तो कोल्ड होगा ऑप्शन या हॉट होगा? सन इज अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। ओके। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट के आगे ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट के आगे फॉल्स लिखना है। ए स्टार हैज़ इट्स ओन लाइट। तारों के पास अपनी खुद की लाइट होती है। सोचो, हमने पढ़ा था ना, सूरज की तरह स्टार्स भी ह्यूज बॉल ऑफ फायर होते हैं, यानी उनके पास अपनी रोशनी होती है। हम इसके आगे टी लिख देंगे। ओके। अगला स्टेटमेंट है स्टार्स शाइन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। तारे दिन के समय आसमान में चमकते हैं। दिखते हैं क्या आपको दिन में तारे? अरे ये तो एक कहावत हो गई, दिन में तारे दिखना। बच्चों, दिन के समय तारे नहीं दिखते, तारे हमेशा रात के समय दिखते हैं। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। और दिन में तारे दिखना, इस मुहावरे का आप मुझे अर्थ भी बताओगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका अर्थ लिख के भेजो। द सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट। सन हमें गर्मी और प्रकाश दोनों देता है। बताओ ये सही है या गलत? ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पर टी लिख देंगे, टी फॉर ट्रू। ओके। अगला स्टेटमेंट है द सन इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द डे स्काई। दिन के आसमान में सूरज सबसे ज़्यादा चमकीली चीज़ होता है ना? हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। चांद पर कोई जीवन नहीं है। ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में हमने क्या पढ़ा था कि चांद पर सांस लेने के लिए हवा भी नहीं है। तो जब हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो जिंदा कैसे रह पाएंगे? तो मून पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम ट्रू लिखेंगे। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं पेज नंबर 127 की तरफ और अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको नीचे लिखी हुई 2 स्टेटमेंट्स पढ़नी है और उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट है द सन हैज़ इट्स ओन लाइट। सूरज के पास अपनी खुद की रोशनी होती है। और सेकंड स्टेटमेंट है द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सूरज धरती के सबसे नज़दीक वाला स्टार है। बाकी सब स्टार्स तो धरती से दूर हैं, लेकिन सूरज सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। अब हमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें
कुछ बताया गया है, हम उनको पढ़ते हैं और सोचेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, कि सूरज के पास अपनी खुद की रोशनी भी होती है और ये धरती के सबसे नज़दीक वाला स्टार है। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट पहली तो ये कह रहे हैं कि पहली स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, कि दूसरा ऑप्शन सही है लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट, कि दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। अब आप सोच के बताओ ऊपर लिखी हुई दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम एक बार फिर से सोचते हैं। सूरज के पास अपनी खुद की रोशनी होती है, हाँ होती है, दैट इज़ कि स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। ओके, सूरज धरती का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि बाकी सभी तारे तो हमसे बहुत बहुत दूर हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, तो हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। ओके, नाउ टू सोल्व द क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आइए, मैं भी अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार होती हूँ। तो मैं तो अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हूँ और मैंने क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं। तो चलो अब आपकी बारी, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं। पेज नंबर 127। पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ सनलाइट यूज़फुल टू अस। सूरज की धूप हमारे लिए कैसे लाभदायक है, वो हमें कैसे फ़ायदा पहुंचाती है, हमने पढ़ा है ना चैप्टर में। तो हमारा आंसर क्या होगा, सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। सनलाइट पौधों को ग्रो करने में मदद करती है। सनलाइट कीप्स द डेज वार्म। सनलाइट दिनों को गर्म रखती है, दिन के समय को गर्म रखती है। सनलाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग रेन। और सूरज की रोशनी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है बताऊं बच्चों, बारिश को लाने में सूरज की रोशनी बहुत मदद करती है। तो ये 3 पॉइंट्स हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द मून। चांद पर कोई भी जीवन नहीं है, क्यों नहीं है, इन्होंने ऐसा सवाल हमसे पूछा है। तो इसका आंसर होगा देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून एज देयर इज़ नो एयर टू ब्रीथ एंड नो वाटर टू ड्रिंक। चांद पर लाइफ इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो वहाँ सांस लेने के लिए हवा है और ना ही पीने के लिए पानी है, तो वहाँ कोई जिंदा कैसे रह सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्टार्स। तारे क्या होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स आग के बहुत बड़े बड़े बॉल्स होते हैं, विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन, यानी और वो आग होने की वजह से उनके पास खुद की रोशनी भी होती है, जैसे हमारे सूरज के पास है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है वाई कैन वी नॉट सी स्टार्स इन द मॉर्निंग। हम सुबह के समय में तारों को क्यों नहीं देख सकते। तो आंसर है सनलाइट इज़ ब्राइटर देन द लाइट ऑफ अदर स्टार्स सो वी कैन नॉट सी स्टार्स इन द मॉर्निंग। कहने का मतलब कि दिन के समय में सूरज की रोशनी बाकी तारों की तुलना में इतनी अधिक ब्राइट होती है, तेज होती है कि हम बाकी तारों को नहीं देख सकते। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन बट स्टिल वी सी इट एवरी नाइट। हाउ, कि चांद के पास खुद की तो कोई रोशनी नहीं होती तो भी हम इसको हर रात को कैसे देख पाते हैं बताओ। इसका आंसर है वी आर एबल टू सी इट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। हम चांद इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को धरती की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उसका एंगल चेंज करके हमारे पास भेज देता है, तो हमें चांद चमकता हुआ दिखने लग जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन थी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमन टू ट्रेवल टू स्पेस इन 1997। यानी
कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की यानी भारत में जन्मी ऐसी महिला थी जो अंतरिक्ष में यात्रा करके आई थी 1997 में। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर सन एंड मून कंप्लीट होता है। मैंने आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन करवा दिया पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में आपको मैंने सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और आपके किसी दोस्त को ज़रूरत हो इन वीडियोस की तो उनको भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मुझे एक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। अपने आने वाले वीडियोस में मैं ईवीएस के ही अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ गुरुकुल लेगेसी में।